हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एसजी ट्यूटोरियल। आज हम सुपर टेट 2018 का सीडीपी का पेपर देखेंगे। तो इसमें सीडीपी में आपको पता है 30 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हमारे चाइल्ड साइकोलॉजी के, लाइफ स्किल्स के, टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। Fill up the blank. Brainstorming technique emphasizes the importance of dash thinking in teaching gifted children. Means brainstorming technique कौन सी टेक्निक पर emphasize करती है, कौन सी थिंकिंग पर emphasize करती है गिफ्टेड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए। तो कौन सी थिंकिंग है वो? आंसर इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग कौन सी थिंकिंग होती है? जिसमें बच्चा विभिन्न विभिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में सोच सकता है, ओपन एंडेडली सोच सकता है। ठीक है, और हम एक और क्वेश्चन याद रखेंगे इससे रिलेटेड। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक हमारी किसने दी थी? तो ये ऑसबर्न ने दी थी। ब्रेनस्टॉर्मिंग टेक्निक ऑसबर्न एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने दी थी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु एडवोकेटेड द ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग? ट्रायल एंड एरर थ्योरी, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये हमारे साइंटिस्ट थे E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक ने दी है ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसमें इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे थे कैट के ऊपर, बिल्ली के ऊपर एक्सपेरिमेंट करे थे, एक पजल बॉक्स लिया था। ठीक है, और इन्होंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी को फॉर्मुलेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन इज रिलेटेड टू व्हाट? एसिमिलेशन और एकोमोडेशन प्रोसेस किससे रिलेटेड है? तो ये थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो किसने दी है? पियाजे ने दी है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे। इसमें पियाजे ने 2 बेसिक प्रोसेसेस दिए थे अपनी थ्योरी में, जिन्होंने इन्हें बताया था, एक एसिमिलेशन और दूसरा प्रोसेस था एकोमोडेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? एसिमिलेशन में हम क्या कर रहे हैं? नई नॉलेज को ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चे से कह रहे हैं कि कोई भी जानवर है तुम्हारे सामने, 4 पैरों वाला जानवर है, तो वो कौन है? डॉग है, वो कुत्ता है। लेकिन अगर बच्चा उसके बाद, जैसे हमने बच्चे को बता दिया कि 4 पैरों वाला जानवर कौन है? कुत्ता, बच्चे ने अपने माइंड में सेट कर लिया, जब भी वो 4 पैरों वाला कोई भी जानवर देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि ये कौन है? कुत्ता है, डॉग है। लेकिन उसके बाद उसने क्या देखी? बिल्ली देखी। बिल्ली के भी जैसे हमने बताया था 4 ही पैर होते हैं, एक ही पूंछ होती है, ऐसा ही हमने उसको डॉग के केस में सिखाया था। तो बच्चा क्या सोचेगा? बिल्ली को भी कि ये बिल्ली नहीं है, ये भी क्या है? कुत्ता है। लेकिन ये तो हो गया हमारा एसिमिलेशन। लेकिन अब जब वो बिल्ली को बच्चा सोचेगा कुत्ता है, अब क्या करेगा? कोई उसको एकोमोडेट करेगा, मींस कोई उसको मॉडिफाई करेगा कि नहीं बच्चे, ये चीज गलत है, ये क्या है? ये बिल्ली है। तो अब जो उसका स्कीमा डेवलप हो चुका है पहले कि 4 पैरों वाला जो होता है कोई भी जानवर, वो कौन है? कुत्ता है। लेकिन अब उसने देखा कि नहीं, ये 4 पैरों वाली तो बिल्ली भी हो सकती है। तो अब वो अपने स्कीमा को मॉडिफाई करेगा। इस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं? एकोमोडेशन। इस मॉडिफिकेशन को एकोमोडेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन प्रोसेस, पियाजे ने दिए थे अपनी थ्योरी में, जिसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन हुज थ्योरी ऑफ लर्निंग? प्रोग्राम्ड लर्निंग किसकी थ्योरी पर बेस्ड है? तो प्रोग्राम लर्निंग की थ्योरी किसने दी है? हमारे स्किनर ने। प्रोग्राम लर्निंग की थ्योरी स्किनर ने दी है, जिनका गोल क्या था? जिन्होंने क्या बताया था? इंडिविजुअलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन करना है। मींस हमें शिक्षा को व्यक्तिगत करना है, हर बच्चे के अकॉर्डिंग हमें बताना है। इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन होने चाहिए हमारे। इसमें हम क्या बताया था इन्होंने? प्लान सीक्वेंस होना चाहिए लर्निंग एक्टिविटीज का, जिससे कि बच्चा मास्टरी अचीव कर पाए। एक प्लान सीक्वेंस होना चाहिए, ये नहीं हमने कहीं से भी आया कभी भी कुछ भी बता दिया, पहले से एक प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये प्रोग्राम लर्निंग किसने दी है? स्किनर ने। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? व्हाट इज द राइट ऑर्डर ऑफ फीबल माइंडेडनेस बेस्ड ऑन IQ? फीबल माइंडेडनेस मीन्स मंद बुद्धि के स्तर का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा? डल। सबसे पहले डल आता है, फिर उसके बाद मोरॉन। सबसे पहले क्या आएगा? डल, फिर मोरॉन। मोरॉन के बाद क्या आएगा? इम्बिसिबल, जिसको हम मूड बुद्धि भी बोलते हैं। इम्बिसिबल, मूड बुद्धि। डल,
मीन्स मंद बुद्धि, मोरॉन इज मूर्ख, इम्बेसिबल मूड बुद्धि, और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा इडियट। इडियट क्या हो जाता है, जड़ बुद्धि। ठीक है, डल का यहाँ पे आईक्यू रेंज कितनी हो जाएगी, 70 से 79। डल की आईक्यू रेंज 70 से 79, मोरॉन की आईक्यू रेंज 50 टू 69, मोरॉन की 50 टू 69, इम्बेसिबल की 25 टू 49, 25 टू 49, और इडियट की जो आईक्यू रेंज होती है वो जो जड़ बुद्धि बच्चा होता है उसकी आईक्यू कितना होता है, 0 से लेके 24 तक, 0 टू 24। समझ आया? तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। सबसे पहले कौन आएगा, डल, फिर आएगा हमारा मोरॉन, देन इम्बेसिबल, देन इडियट। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिल अप द ब्लैंक, ओरिजिनलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लो आर द कंपोनेंट्स ऑफ। ये जो ओरिजिनलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सब किसने दिया था, किस चीज़ के कंपोनेंट्स हैं, तो ये क्रिएटिविटी के कंपोनेंट्स हैं। क्रिएटिविटी को हम फफोई करके याद करते हैं, फफोई, इसकी शॉर्ट फॉर्म है FFOE, फफोई। फफोई से F से क्या है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी एंड इलेबोरेशन। ठीक है, तो ये किसके कंपोनेंट है, क्रिएटिविटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इन्फेंट बिलो 15 months एज इज एट व्हाट स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। एक इन्फेंट है, एक शिशु जन्म के पश्चात प्रथम 15 माह में भाषा के विकास के किस अवस्था में होता है। तो बच्चा कौन सी स्टेज में होगा, बच्चा होगा कौन सी स्टेज में, प्री प्रोडक्शन स्टेज में। 15 मंथ से नीचे पूछ रहा है। ठीक है, कौन सी स्टेज में होगा, प्री प्रोडक्शन स्टेज में। प्री प्रोडक्शन स्टेज को हम साइलेंट पीरियड भी बोल देते हैं, जिसमें बच्चा बोलना सीख रहा है। ठीक है, और फिर इसके बाद एक हमारी इसको नॉन वर्बल स्टेज भी बोल देते हैं, 0 से 6 months की होती है ये। और उसके बाद फिर बच्चा अर्ली प्रोडक्शन मीन्स बोलना सीखता है धीरे धीरे करके, 6 महीने से लेके 1 साल तक। समझ आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123, फिल अप द ब्लैंक। कोलबर्ग थ्योरी एक्सप्लेन्स डैश डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। कोलबर्ग की थ्योरी कौन सा डेवलपमेंट बता रही है, तो कौन सा डेवलपमेंट बताती है, मॉरल डेवलपमेंट, जिसमें मॉरल डेवलपमेंट में इन्होंने 3 लेवल दिए हैं, और इन 3 लेवल्स में हर एक लेवल में 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल 6 स्टेजेस दिए, 3 लेवल्स दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल अप द ब्लैंक। अकॉर्डिंग टू गैगने लर्निंग थ्योरी हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग। गैगने लर्निंग हायरार्की के अकॉर्डिंग हमें हाईएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग बताना है। आपको जैसे पता होगा गैगने ने क्या दिए, हायरार्की ऑफ लर्निंग दी है, जिसमें लर्निंग टास्क को ऑर्गेनाइज करा है एक हायरार्की में, और किसके बेसिस पे, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे डिवाइड किया है। जिसमें हमारा जो फर्स्ट स्टेप है, मीन सबसे नीचे वाला स्टेप है, वो क्या होगा, सिग्नल लर्निंग। सिग्नल लर्निंग सबसे नीचे वाला स्टेप, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, हाईएस्ट लेवल, तो हाईएस्ट लेवल कौन सा होगा हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आंसर इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। इन्होंने गैगने ने अगर पूछेगा कितने स्टेप्स दिए हैं इंटेलेक्चुअल लेवल के, 8 स्टेप्स दिए हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप होगा हमारा सिग्नल लर्निंग, और लास्ट स्टेप क्या होगा हमारा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI इज एस्टेब्लिश्ड फॉर द एजुकेशन ऑफ विच टाइप चिल्ड्रन। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस टाइप के बच्चों के लिए एजुकेशन इस्टेब्लिश किए, तो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, RCI ने किसके लिए करी है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। तो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं, उनके लिए RCI ने एजुकेशन को इस्टेब्लिश किया है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। और ये RCI क्या करती है, ये रेगुलेट करती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाती है, कोर्सेज चलाती है एजुकेशन के लिए, डिसेबल्ड और डिसएडवांटेज्ड या फिर स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच बॉडी डिटरमाइंस द प्रोफेशनल नॉर्म ऑफ फॉर टीचर। कौन सी बॉडी है जो प्रोफेशनल नॉर्म्स बताती है, तो NCTE। NCTE की क्या फुल फॉर्म होगी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन।
नेक्स्ट देखते हैं, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी। इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी के चेयरमैन कौन थे? तो कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद इमोशनल इंटीग्रेशन कमेटी के चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 134, 1:1 गाइडेंस फॉर वंस पर्सनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। 1:1 गाइडेंस जो दे रहे हैं हम उसको क्या बोलते हैं? मीन्स फॉर एग्जाम्पल मैं काउंसलर हूँ, मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, ठीक है, 1:1 गाइडेंस हो रही है, आमने सामने गाइडेंस हो रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? काउंसलिंग। काउंसलिंग में भी तो यही होता है, एक काउंसलर होता है, काउंसली होता है, दोनों की 1:1 आमने सामने फेस टू फेस गाइडेंस चल रही होती है, काउंसलिंग चल रही होती है, ठीक है। और काउंसलर क्या काम करता है? काउंसलर काउंसली को हेल्प करता है, जिस उसकी परेशानियों को समझने में और उनको सॉर्ट आउट करने में, उनको सॉल्व करने में। समझ आ रहा है? अगर आपको समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनिशमेंट इज विच टाइप ऑफ रीइंफोर्समेंट। पनिशमेंट दंड किस प्रकार का पुनर्बलन है? तो ये किस प्रकार का होता है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्यों होगा पनिशमेंट? क्योंकि हम जब बच्चे को पनिश कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे, बच्चा नहीं पढ़ रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि तुम टीवी नहीं देख सकते, या फिर तुम अपना फेवरेट एक्शन गेम नहीं खेल सकते, या फिर तुम खेल नहीं सकते, टीवी नहीं देख सकते। इस काम से जब हम बच्चे को रोकेंगे और उससे कहेंगे तुम तब तक टीवी नहीं देख सकते या तब तक अपने खिलौनों के साथ नहीं खेल सकते जब तक तुम पढ़ोगे नहीं, या जब तक तुम अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं कर लोगे, तो ये किस टाइप का रीइंफोर्समेंट हो गया? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which record is maintained to verify the ability, interest, aptitude and response of the student? कौन सा रिकॉर्ड है जिसको मेंटेन किया जाता है बच्चे की योग्यता के लिए, रुचि, क्षमताओं, प्रतिक्रिया को जांचने के लिए, जिसमें बच्चे की सारी चीजें लिखी जाती हैं, तो वो कौन सा रिकॉर्ड होता है? उसको हम बोलते हैं पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स के जो भी एकम्प्लिशमेंट होते हैं, मतलब स्टूडेंट जो भी अचीव कर रहा है, ठीक है, जो भी बच्चे की रुचि है, जो भी बच्चे की क्षमताएं हैं, उसकी स्ट्रेंथ है, उसका काम क्या है, उस सब को हम मेंटेन करके रखते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, if the teacher helps the student in selecting subject then this is his which role। अगर कोई टीचर बच्चे की हेल्प कर रहा है कि सब्जेक्ट सेलेक्ट करने में, फॉर एग्जाम्पल जैसे 10th के बाद बच्चों को बहुत ज़्यादा नीड होती है ना कि वो कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करें, कि कॉमर्स चूज़ करें या साइंस साइड चूज़ करें या आर्ट्स चूज़ करें, और अगर उसमें टीचर हेल्प करता है कि तुम इसमें कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा टीचर उस टाइम पे? काउंसलर। आंसर इज काउंसलर। काउंसलर क्या होता है? जो बच्चों को हेल्प कर रहा है, ट्रेन कर रहा है बच्चों को, उनको गोल्स को सेटअप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू इंश्योर पार्टिसिपेशन ऑफ मोर स्टूडेंट्स इन क्लास विच मेथड ऑफ टीचिंग यू वुड अडॉप्ट। यदि आप कक्षा में ज्यादा छात्रों के प्रतिभागित चाहते हैं तो आप शिक्षण की कौन सी विधि को चुनेंगे? तो हम कौन सी विधि को चुनेंगे जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहेगा क्लास के अंदर? तो हम किसको चुनेंगे? डिस्कशन मेथड को। डिस्कशन में क्या होगा? सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे, सारे बच्चे अपने थॉट्स बोलेंगे, सबको मौका मिलेगा एक दूसरे की बात सुनने का, अपनी बात कहने का, तो इसमें सारे बच्चे ही एक्टिव रहेंगे, तो हम कौन से मेथड को चुनेंगे? आंसर इज डिस्कशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु प्रोपाउंडेड प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए? ये हमारे किसने दिए? थॉर्नडाइक ने दिए। आंसर इज E.L. थॉर्नडाइक। E.L. थॉर्नडाइक, इन्होंने 3 प्राइमरी लॉज दिए हैं। कौन कौन से हैं वो? लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट। समझ आ रहा है? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम ऑफ वेस्टेज एंड स्टेग्नेशन इज प्राइमरी रिलेटेड टू विच लेवल ऑफ एजुकेशन। स्टेग्नेशन की, वेस्टेज की प्रॉब्लम कौन से लेवल से रिलेटेड है? दैट इज प्राइमरी लेवल। ये भी कौन से लेवल से रिलेटेड है? प्राइमरी लेवल से। स्टेग्नेशन और वेस्टेज क्या होता है? मीन्स बच्चा, वेस्टेज में क्या होगा?
बच्चा पहले से ही विड्रॉल कर लेगा, अपनी प्राइमरी एजुकेशन को कंप्लीट करने से पहले ही वो स्कूल से अपना नाम निकाल लेगा, वो मीन्स अपना नाम कटवा लेगा, वो विड्रॉ कर लेगा, वो स्कूल जाना बंद कर देगा। और स्टेगनेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा एक ही क्लास में है, ठीक है, रिटेंशन हो रहा है बच्चे का सेम क्लास में फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, मतलब एक साल में फॉर एग्जाम्पल कोई क्लास बच्चे को पास करनी है, अगर बच्चा है एलकेजी क्लास में तो उसको एलकेजी पास करनी है एक साल के अंदर में। लेकिन अगर बच्चा 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक उसी क्लास में है तो उसको हम बोलते हैं स्टेगनेशन। तो ये किससे रिलेटेड है? प्राइमरी लेवल से। समझ आ रहा है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लेवल ऑफ एजुकेशन इज बीइंग प्रोवाइडेड एट मकताब? मकताब में किस स्तर की शिक्षा दी जाती है? तो मकताब भी क्या होते हैं? इसमें प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है 6 से 14 साल तक के बच्चों को, 6 to 14 ईयर्स तक के बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। मकताब क्या होते थे? एलिमेंट्री स्कूल होते हैं टीचिंग चिल्ड्रन इन इस्लामिक सब्जेक्ट्स में, जैसे कि कुरान में हम उसमें मकताब में कुरान पढ़ाई जाती है, कुरान की रेसिटेशंस करवाई जाती हैं, बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, ग्रामर सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये इसमें कौन सी एजुकेशन दी जाती है? प्राइमरी एजुकेशन 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इंट्रोड्यूस द 5 स्टेप सिस्टम इन प्रिपरेशन लेसन प्लानिंग? लेसन प्लानिंग के 5 स्टेप्स किसने दिए? आंसर इज हर्बर्ट। हर्बर्ट ने लेसन प्लानिंग के 5 स्टेप्स दिए हैं, जिसमें इन्होंने 5 स्टेजेस दिए हैं लेसन प्लानिंग की। इसको हम पीपीए जीए से याद कर सकते हैं। पीपीए जीए। पीपीए मीन्स प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन। मीन्स सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर आप लेसन प्लान बनाते भी हो, आपने अपने बीएड में, बीटीसी में लेसन प्लान्स बनाए होंगे, तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे अपना लेसन प्लान, फिर बच्चे के सामने जाके प्रेजेंट करेंगे, उसको एसोसिएट करेंगे उसकी जो प्रीवियस नॉलेज होगी उसके साथ, फिर उसको जनरलाइज करेंगे और फाइनली उसको एप्लीकेशन मीन्स बच्चे को एप्लीकेशन सिखाएंगे कि हम अब वो बच्चा अपनी रियल लाइफ में उस एग्जाम्पल को या उस टॉपिक को कैसे कनेक्ट कर सकता है। ठीक है, समझ आ रहा है? आप नीचे वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग? प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग किसने दी है? दैट इज किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट मैथड ऑफ टीचिंग किलपैट्रिक। कभी कभी ऑप्शन में, क्योंकि अब तो ऑप्शन पेपर आने लगा है एमसीक्यूज वाला, अगर उसमें किलपैट्रिक नहीं होता है तो हम डीवी आंसर के साथ भी जा सकते हैं, दैट इज जॉन डुई। ठीक है, जॉन डुई के साथ भी हम जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द प्रोपाउंडर ऑफ ह्यूरिस्टिक मैथड? ह्यूरिस्टिक मैथड किसने दिया है? ह्यूरिस्टिक मैथड आर्मस्ट्रॉन्ग। ह्यूरिस्टिक मैथड किसने दिया है? आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया है। ह्यूरिस्टिक मैथड क्या होता है? ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैथड होता है जो किस पे एम्फेसाइज कर रहा है, जिसका मतलब मेन मोटिव क्या है, वो एक्टिव मीन्स कि जो बच्चा है वो एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रहे, उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जिससे कि वो बेटर अंडरस्टैंड कर पाए, अच्छे से समझ पाए और बच्चा क्या कर पाए, नॉलेज को ले सके, नॉलेज को ग्रहण कर सके बाय डिस्कवरिंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स को डिस्कवर करके अपनी क्रिटिकल और इमेजिनेटिव थिंकिंग को यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच रिपोर्ट इज कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन? कौन सी रिपोर्ट को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन बोला जाता है? आंसर इज वुड्स डिस्पैच। वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। Next is, which aspect of a student's behavior is related to his interest and attitude? कौन सा aspect है ऑफ स्टूडेंट बिहेवियर का, कौन सा एस्पेक्ट है जो उसके इंटरेस्ट और एटीट्यूड से रिलेटेड है? डेट इज अफेक्टिव डोमेन। बच्चे का अफेक्टिव डोमेन, जिसमें अफेक्टिव डोमेन में क्या करता है बच्चा, उसके फीलिंग्स पे एम्फेसाइज होता है अफेक्टिव डोमेन में, उसके इमोशंस पे, बच्चे के इंटरेस्ट पे, एटीट्यूड पे, उसकी डिग्री ऑफ एक्सेप्टेंस, वो किसको एक्सेप्ट कर पा रहा है, किसको रिजेक्ट कर पा रहा है, ये सब किसके अंदर आती है? अफेक्टिव डोमेन के अंदर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच
Question number 149. Which test is used to know the learning problem of students after classroom teaching? कौन सा टेस्ट है जिससे कि बच्चे की लर्निंग प्रॉब्लम्स पता चलती है क्लासरूम टीचिंग के बाद? तो आंसर है डायग्नोस्टिक टेस्ट. कौन सा टेस्ट है? डायग्नोस्टिक टेस्ट. उसी से तो बच्चे को डायग्नोज होगा कि बच्चे को कितनी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे को अच्छे से समझ में आया है या नहीं समझ में आया है. डायग्नोस्टिक टेस्ट में क्या करते हैं, बच्चे की कोई भी लर्निंग प्रॉब्लम या उसकी गैप कि बच्चे में को ठीक से जो भी टीचर ने समझाया है उसको समझ आया है या नहीं आया है, बच्चे ने की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेस है, क्या स्किल्स हैं, वो प्रॉपर फीडबैक दे पा रहा है. ठीक है, इस प्रॉपर फीडबैक देने के लिए इन सब के लिए हमारा कौन सा टेस्ट यूज होता है? डायग्नोस्टिक टेस्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 150. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड इज ऑल्सो नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी. एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड को इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या फिर लर्निंग टेक्नोलॉजी. इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या फिर लर्निंग टेक्नोलॉजी. ओके, मैं आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई है, पसंद आई है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कमेंट बॉक्स में नीचे अपने सजेशंस बता सकते हैं. ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच.